सभी को जय श्री राम। फैम कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत। बात करेंगे आज जो अपना सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया था डीवी का, ऑफलाइन डीवी का, जिसमें 5,000 कैंडिडेट का डीवी करवाना था। अब ये डीवी 11 तक हो रहा है, मतलब 11वें महीने तक हो रहा है। तो ये स्टार्ट है 4 तारीख से, यानी स्टार्ट हो गया है पिछली। तो मैं यहाँ पे जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के बारे में कि आपके मेजरली 2 से 3 सवाल हैं जो आते हैं। 2 से 3 सवाल मेन ये है, ठीक है। दस्तावेज का तो सबको पता है, मुझे बताने की कोई नीड नहीं है फालतू की, क्योंकि आधे से ज़्यादा 2,000 कैंडिडेट का लगभग 2 से 2,500 का डीवी हो चुका है, ठीक है। तो बाकी जो कैंडिडेट बचे देखो, इसमें जो अपने 10,600 के करीबन कुछ अभ्यर्थी हैं, मतलब अभ्यर्थी ज़्यादा ही बच रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट की बात तो ऐसी है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो आपने ऑनलाइन में दिए थे वो तो डॉक्यूमेंट है ही। प्लस में ऑनलाइन वाले की आपको एक तो जो पेमेंट स्लिप है वो देनी है, और प्लस में वो जो ऑनलाइन की आपकी पूरा का पूरा जो फॉर्म निकला था, आपने भर के निकाला था, एक वो ले जाना है। मतलब उसके 2 सेट हो जाएंगे, दो, एक कॉपी हो जाएगी, एक वो आप निकालोगे प्रिंट वो हो जाएगा, एक उसकी कॉपी। दो वो हो गई, दो पेमेंट स्लिप आपको लेनी है, और वेस्टेड वगैरह के साइन उस पर करवा लेना। उस पर एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है जिसपे आपको मिलेगा कि स्टेट ऑफिसर क्या साइन करवाने की जगह, वहाँ पे करवा लेना, बढ़िया रहेगा। दूसरी बात, अब एक डॉक्यूमेंट का लेकर तो मेरे हिसाब से आपका कोई सवाल नहीं है। किसी का एक का था कि सर ऑनलाइन वाले में से क्या क्या लेके जाना है हमें, वो मैंने बता दिया। एक आपको प्रिंट, और एक जो पेमेंट का प्रिंट है वो, इनके दो दो सेट कर लेना। सेट पे ज़्यादा दिक्कत आती है कि टोटल कितने सेट होते हैं, तो 2 सेट तो आपके कॉपी के हो गए, और एक आपका जो ओरिजिनल होता है वो होता है। ओरिजिनल वाला देखो अपने पास रखना होता है, वो दिखाना होता है, वो जो लेते हैं कि ओरिजिनल दिखाओ, तब वो दिखा दो। बाकी आपको 2 कॉपी के सेट लेके जाने होते हैं, तो वो आपको लेके ही जाने हैं, ओके। अब एक भाई का क्वेश्चन आया था कि अटेस्टेशन ऑफलाइन वाला ले जाना है कि नहीं ले जाना। तो हाँ जी, बिल्कुल ले जाना है, उसे भी ले जाना साथ में, ऑफलाइन जो अटेस्टेशन फॉर्म भरा था वो। अब बात करते हैं कि इसमें कितने कैंडिडेट थे सेकंड लिस्ट में, और थर्ड लिस्ट कब तक आ सकती है। सेकंड लिस्ट में लगभग लगभग आपको बताऊं तो 5,000 कैंडिडेट दिए गए थे, और 2,000 पहले थे, यानी 7,000 कैंडिडेट का डीवी जो है 11वें महीने तक होगा। उसके बाद एक लिस्ट और जारी होती है, वो लिस्ट तो अभी आ जाएगी। अभी मतलब हो सकता है आज ही आ जाए, और हो सकता है 1-2 दिन बाद आ जाए, तो मैं इसका कोई आइडिया भी नहीं दे रहा हूँ आपको कि कब आएगी, ठीक है। पर हाँ, रिसेंटली आने वाली है, ये सोच लेना, ठीक है। तो आ जाएगी लिस्ट तो, और उसमें नाम आ जाएगा सभी का। अब मेन मुद्दा यही है कि सर जो ये रोल नंबर की सीरीज जो है आपने देखी होगी, ये सीरीज जो यहाँ पे चल रही है, अब यहाँ पे क्या चल रहा है देखो, 11 96 43 और 11 96 46, तो ये सीरीज से रोल नंबर चल रहे हैं, आपने देखे होंगे। तो यहाँ पे अब कुछ लोगों का सवाल आता है कि सर मेरा जिस सीरीज में रोल नंबर है, तो मेरा सेकंड लिस्ट में भी नाम नहीं आया, फर्स्ट में भी नहीं आया सीरीज के हिसाब से। तो एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, यहाँ पे सीरीज के हिसाब से रोल नंबर दिया जाता है, ये ठीक बात है, इसमें मैं गलत नहीं कह रहा। लेकिन ये कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड होती है, तो उसमें अगर कोई रह जाता है तो वो अलग सिस्टम है उनका। ये कंप्यूटर द्वारा जनरेट किया जाता है, ये कोई आदमी नहीं बैठा है यार इतने इतने रोल नंबर लिखने, ठीक है। तो ये कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड होते हैं, उसमें एक कोड वर्ड डाला जाता है, उसके अनुसार जितने जितने उसमें आते हैं वो छांट लिए जाते हैं। अब जो रह जाते हैं उनका क्या होता है, फिर आप बोलेंगे सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आया, ऐसा है, मेरे तो नंबर ही इतने थे। ऐसा कुछ नहीं है, थर्ड लिस्ट का वेट कर लो, थर्ड में आ जाएगा। और एक बात पता है क्या होता है, जब इनकी डीवी की लिस्ट निकाली जाती है तो 2-3 लिस्ट मान लीजिए निकल गई, उसके बाद भी क्या होता है कि जैसे 2 से 3 रोल नंबर ऐसे हो गए जो छंटनी में भी नहीं आए 3 लिस्ट की, तो उनका बाद में एक जो है उनका नोटिस जारी होता है एक पेज पर, और उसमें लिखा होता है कि ये रोल नंबर है, ये अपना डीवी इस तारीख को करवा ले, ये हमारी टेक्निकल इश्यू के कारण जो है रह गई। तो वो चीज़ें, इस चीज़ का आप इग्नोर करिए, अभी इस चीज़ का स्ट्रेस लेने को आपकी जरूरत नहीं है कि स्ट्रेस लेने बैठ गए, अभी तो आया नहीं है। अभी तो थर्ड लिस्ट ही बाकी है, उसके बाद थर्ड के बाद और आएगा। अभी तो 7,000 का मान लीजिए कैंडिडेट का हुआ है, और हो सकता है अगली लिस्ट में जो है आपका 7 के बाद जो 10,000 कुछ बचे हैं, तो 3 और 3.5 का, 3,500 कैंडिडेट की एक लिस्ट और आ जाएगी। तो उसमें अगर आपका आता है तो आता है, बढ़िया है। अब देखो ये बचते हैं ना, ये ज़्यादा नहीं होते, 10-15 लोग या 5-4 लोग इतने होते हैं
तो इनका बाद में एक नोटिस जारी कर दिया जाता है, ये बहुत सी भर्तियों में होता है, तो इसका आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, मेरे हिसाब से फ्री रहो। तो यही मेन मुद्दा था जिसका हर वीडियो पे ये कमेंट आता है कि सर मेरा CHO के DAV में जो है लिस्ट में नाम नहीं आया। ओके, तो बेफिक्र रहे, आ जाएगा। अब एक लोग एक सवाल और करते हैं कि सर स्टाम्प जो है वो वहीं मिल जाएगा या हम साथ लेकर जाएं। देखो वहीं मिलने की बात तो है, जाकर तो मैंने भी नहीं देखा, और जो गए हैं वो आपको बता देंगे। अपने दो ग्रुप है दो, ठीक है, व्हाट्सएप और दो व्हाट्सएप ग्रुप है, एक टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम तो ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको सारी PDF वगैरह मिलती रहती है, और ग्रुप इसलिए है कि आप वहाँ पे पूछ सकते हैं सवाल, कुछ भी आपका सवाल है तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स वगैरह मिल जाएंगे, आपको देख लेना। ओके, तो ग्रुप आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप दो दिए होंगे, एक नर्सिंग का होगा एक नॉन नर्सिंग का होगा, तो आपकी कैटेगरी नर्सिंग है तो नर्सिंग वाला ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आप पूछ भी सकते हैं क्योंकि CHO के ऐसे कैंडिडेट है उनके जिनमें हो गए उनके DV, वो भी हैं उनमें, तो वो आपको एक्सपीरियंस बता देंगे अपना। फिलहाल मैंने किसी से ब्यौरा नहीं लिया है इस चीज़ के बारे में। तो ये देखो कि दो स्टाम्प अगर आप यहाँ से ले जाओगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, साथ में ले जाना अच्छी बात है। ये तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साथ में रखी हुई चीज़ काम आती है तो ज़रूर रखना। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है कि वहाँ पे नहीं मिलेगा, देखो ऐसी चीज़ें होती है तो वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, पर अपन विश्वास नहीं कर सकते। और एक सवाल है मेजर कि सर, पर ये सवाल जो मैं बताऊंगा उससे पहले एक सब्सक्राइब कर देना, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होने में ओनली 10 सब्सक्राइबर बाकी हैं, जरूर करवा देना, पक्का करवाना है, ठीक है। आज केक काटेंगे फिर 10,000 सब्सक्राइबर होते ही, बस 10 बाकी हैं 10,000 में से, तो 10 के 10 आज करवा देना कंप्लीट। ओके, ये जिम्मा आपका है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। दूसरी बात कौन सी, ये कि एक सवाल जो मैंने मेजर कहा आपका वो है कि ये जो DV है ये हो कहाँ रहा है, तो ये हो रहा है NHM कार्यालय जयपुर, NHM जयपुर। अब ये कहाँ पड़ता है सर, ये एक तो अपना हाई कोर्ट है, उसके जस्ट जैसे यहाँ हाई कोर्ट है तो यहाँ पे वो मिलेगा NHM का कार्यालय, और एक यहीं पे एक ऑडिटोरियम है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका, जो भी है देख लेना, ऑडिटोरियम है। और एक यहाँ से देखो ये एंगल बन रहा है, तो ऐसे है वो कि एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे NHM का कार्यालय, यहाँ पे ऑडिटोरियम है, और यहाँ पे आपका वो जो हाई कोर्ट है वो है, तो ये ऐसे पड़ता है, तो ये अपना NHM है। गूगल मैप पे डालोगे ना NHM कार्यालय जयपुर, वहाँ पे आपको दिखा देगा। ओके, तो मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ बता दिया है भाई, कुछ रहा नहीं है, कोई सवाल रह गया हो तो फिर से कमेंट करके पूछ लेना। आपका ही तो वीडियो है, आपका ही चैनल है, पूछो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सबका रिप्लाई जाता है, किसी का 1 घंटे बाद तो किसी का 2 घंटे बाद, किसी का विदिन सेकंड। तो ये है, वो अपने टाइम पे डिपेंड करता है कि कितने समय बाद जो है मुझे टाइम मिले, तो वो चीज़ है, पर रिप्लाई सबका जाता है, टेंशन मत लेना किसी भी चीज़ की। कोई भी दिक्कत हो बेशक पूछना, व्हाट्सएप पे पूछना, टेलीग्राम पे पूछना, जो भी आपको जरिया मिले मैं उससे कांटेक्ट करने का जरूर करना एक बार। और जो लोग देख कर आए हैं CHO का DV, अगर उनको कोई फीडबैक देना है इसके बारे में मुझे, तो जरूर दीजिएगा, मैं वो बच्चों के साथ शेयर करूंगा, यानी बच्चे तो नहीं कह सकते, अभ्यर्थियों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो बढ़िया रहेगा, आपका भी नाम आएगा उसमें। अच्छी बात है भाई कि किसी ने सीख दी है अभ्यर्थियों के लिए कि ये मेरे साथ हुआ था, ये चीज़ आपको करनी चाहिए, तो बढ़िया है। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए जरूर करें, मुझसे कॉन्टैक्ट करें, और उनकी रिकॉर्डिंग जो बाकायदा है हम अपने चैनल पे डालेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करते जाना।